तो प्यारे बच्चों, आज होने वाला है कमाल। आज नहीं, इसके बाद जितने भी एग्जाम होने वाले हैं। और बहुत खुशी है कि आप लोगों ने बहुत समर्थन किया। हमने एक ग्रुप बनाया था, स्टूडेंट यूनियन अगेंस्ट पेपर लीक। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखो, इसका फर्क ये पड़ा है कि जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होकर के, संगठित होकर के, एक संगठन बना करके ये लोग क्वेश्चन आउट करवाते थे, चोरी करवाते थे और लाखों करोड़ों रुपया कमाते थे ब्लैक मनी के रूप में। आपकी बदौलत, मेरी बदौलत नहीं, मैंने आवाज उठाया है, आपको पता है मेरे बारे में। मैंने बीएचयू से अपनी यूजी पीजी दोनों की पढ़ाई कंप्लीट की और लगातार ये स्टूडेंट्स की समस्याएं जो है ना, इसमें आत्मविवेचना की जरूरत है। कैसे 100 लोग 50 लोग मिलकर के 18 लाख स्टूडेंट को बेवकूफ बना दे रहे हैं, कैसे ये हो रहा है। और कोई बच्चा कह रहा है कि अरे तो अंदर की बात है, सेटिंग हो जाती है। अरे तुम होने देते हो तभी ना हो जाती है। आत्मा को अपने मत मारो। मैं बार बार कहता हूं, आपके ही पैसे से ये नेता आपको ही सिस्टम में धकेल के आप ही से करोड़ रुपया कमा करके और कहां से कहां पहुंच गए। एक नेता अपना करियर अगर शुरू कर रहा है, हवाई चप्पल पहनने तक के उसके पास पैसे नहीं रहते हैं, और आज देख लो वो कितनी चमक दमक में रहता है। और जाहिर सी बात है, आप भी जानते हो कि इनमें नेताओं का था। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूं, सीधा समझो। अब जबरदस्त बात यह है कि एडमिट कार्ड बच्चे डाउनलोड ही नहीं कर रहे, कोई एग्जाम देने जा ही नहीं रहा है। इतना सख्त एग्जाम होने लगा है। और जो सेटर है उनका पूरा एक ग्रुप है जिनका मनोबल बहुत बड़ा हुआ था, हौसला एकदम बुलंद था। उनका आप हालत देख के खुद समझ सकते हो कि क्या हालत हो गई है। एक होता है ना, कैसन तो हालत हो गई है उनकी कि मुंह छुपाने लायक भी नहीं रह रहे हैं। आप ये नोटिस मैं दिखाऊंगा अभी, उसके पहले ये देख लो। नोटिस से पहले आप ये देखो कितनी फटाफट न्यूज आ रही है। सिपाही भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग एक्टिव, 5 मेंबर गिरफ्तार, ब्लूटूथ लैपटॉप चेक बरामद। चेक मतलब समझ रहे हो, चेक से पेमेंट हो रहा है। आप शायद नौकरी करोगे, उसके बाद कहीं हो सकता है कि चेक देख पाओ अपने जीवन में। मतलब अधिकतर लोगों की बात हम करें जो घर से संपन्न है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये लोगों का स्टाइल देखो, क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड है। इनके दिमाग में लालच इतना भरा हुआ है कि कोई भी काम ये कर लेंगे, आपके हक मार कर लेंगे। दूसरे के लिए लड़ने की आपको जरूरत नहीं है, आप अपने लिए लड़ो। अपने साथ साथ अगल बगल के लोगों को देखो। इस बार अगर देखे ना, ये जो 11 अगस्त वाला एग्जाम हो, इसमें 4 लाख बच्चों का से भी कम, मतलब 4 लाख से भी कम बच्चे अटेंडेंस में जा रहे हैं। ये चोरवन सब जो है ना, जिनका हौसला टूटा, इनको यकीन ही नहीं हो रहा, और ये नहीं होने देना है आगे भी। ये याद रखिएगा। समझ में आ गया? अब देख लेते हैं, स्टूडेंट एक्टिव हैं। भाई हमने कहा था कि बायोमेट्रिक और बाकी चीजों पर नजर बना के रखना। बच्चे एक्टिव हैं और इस बात की हमें बड़ी खुशी है। आप न्यूज में यहां देख सकते हो, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद अगर हम बात करें, जितना भी व्हाट्सएप और ये सब ग्रुप है ना, उसको छोड़ दो। रडार पे है, मैंने सारा ग्रुप आपको दिखाया है अपने यूट्यूब चैनल पे। बाद में मैंने भी छोड़ दिया, क्योंकि कब तक उस चोर के पीछा पड़ा जाए। चोर के तो अपने ही, मतलब उनकी हालत खराब है, उनको खुद सर्विलांस पे डाला गया है। तो आप भी उस ग्रुप में रहना आपका ठीक नहीं है। और जो लोग भी जहां भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में हैं, इस तरीके के चोरवन सबके, जो बोलता है कि हम इंस्पेक्टर हैं, डीआईजी हैं, किसी को डीआईजी समझ के मैसेज करता है। मेरा एक स्टूडेंट है जिन्होंने गलिया भी दिया उसको, वो डीआईजी हो या, देखो पहली चीज, इतने बड़े बड़े ऑफिसर ये सब छिछोरापंथी तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो मैं जितना समझता हूं कि इसमें जो भी लोग और जिस तरीके से भी संलिप्त हैं, उनको इस बार बख्शा नहीं जाएगा आपके बदौलत। आप एक्टिव हो तो अपनी आत्मा को मरने ना दो, क्योंकि आत्मा अमर है, याद रखिएगा। तो चलो फिर देखते हैं। भाई इतिहास में सबसे कम बच्चों ने फॉर्म भरा और ये अच्छा एग्जाम वो दे रहे हैं। कुछ चीजें यहां बताई गई हैं, आप देखोगे। आपका शेड्यूल यहां अटैच किया गया है। 7 परीक्षा की तिथि है, 31/7 तक आपको डाउनलोड करना था। 11 वाले को 4/8 से डाउनलोड करना था। आपका जो है बाद में नहीं डाउनलोड का 18 अगस्त वाले को 11 से शुरू हो गया है, आप डाउनलोड कर सकते हो। शॉर्ट्स वीडियो में हमने बता दिया था। इसी तरीके से आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो क्या है, इसमें आपको जो मतलब OMR सीट का कॉपी वगैरह भी बताया। इस नोटिस को पूरा समझ लो आप। इस प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी का रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का नाम, पिता, पति, सूचनाएं अंकित रहेगा, ठीक है। अभ्यर्थी उपयुक्त कार्यक्रमानुसार अपना ई प्रवेश पत्र, मतलब उनका जो शेड्यूलिंग है, डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले लेंगे। सिर्फ मोबाइल में मत रखना, प्रिंट ले लेना, नहीं तो फंसोगे बाद में। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में अंकित निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करेंगे। इसका अनुपालन अनिवार्य है। डाक द्वारा प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ई प्रवेश पत्र के साथ अपना एक वैध फोटो पहचान पत्र, जैसे मतदाता पहचान पत्र लेते आओ, पासपोर्ट ले आओ, ड्राइविंग लाइसेंस लेके आओ, पैन कार्ड अथवा आधार कार्ड भी प्रस्तुत करना होगा। यदि ई प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है या उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी संलग्न प्रपत्र में राजपत्रित पदाधिकारी से अप्रमाणित फोटो के साथ ई प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो।
इसमें राजपत्रित, अब ये अफिडेविट बनवाना फालतू का काम है, इससे बढ़िया लेकर के जाना। डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र जो है ये जो अभ्यर्थी किसी कारणवश वेबसाइट से नहीं डाउनलोड कर सके हैं वो माने ऐसा तरीका है कि आप डाउनलोड कर सकते हो। ये यहाँ पे दिया गया है, इनकी तारीख को जाइए और वहां से जाकर के आप ले सकते हो। अभ्यर्थी अपने आवेदन की पावती की छाया प्रति, पावती क्या होता है, रिसीट जो होता है, अवैध फोटो पहचान पत्र दे करके कार्यालय में जाकर के ले सकते हैं। ये कोई करेगा नहीं, मतलब एक बात दिया गया। ओएमआर सीट में क्या है समझिए इसको। ओएमआर की जो सीट है ना, सैंपल वो दे दी गई है, जिसमें हस्ताक्षर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, रोल नंबर, अनुच्छेद लिखना अनिवार्य है। देखने में आया है कि कभी कभी अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में ओएमआर आधारित उत्तर पुस्तिका में वांछित सूचनाएं, रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका, हस्ताक्षर को प्रविष्टि दिए गए आवश्यक निर्देशों के अनुसार नहीं की जाती है। ठीक है, क्यों किया जाता है? क्योंकि ये बच्चों से कहेंगे सेटिंग हो जाता है। अरे हो जाता है, छोड़िए ना, एक दो सीट बिक गया, तेरे मूर्खा कहीं का, एक दो सीट बिक के सब गायब हो जा रहा है। और तुम 10-10 साल से सड़ रहे हो उसी पटना के पत्थर की मस्जिद के अगल बगल वाले छोटे से कमरे में, जहाँ मैं भी रहा हूँ कुछ दिन, बाजार समिति भी रहा हूँ। ठीक है, बनारस पढ़ने से पहले और उसके बाद भी। तो ये सब चीज़ों को समझो। उपयुक्त त्रुटियों को बचाओ तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा के पूर्व वेबसाइट पर दिए गए लिखित परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण निर्देशों का अध्ययन कर लें। उत्तर पुस्तिका यानी उत्तर पत्रक ओएमआर सीट के प्रतिरूप पर पूर्वाभ्यास कर लें ताकि त्रुटियों से बचाव हो सके, आपकी उत्तर पुस्तिका अमान्य ना हो। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, अब पाठ्यक्रम अगर आपको देखना है तो वो तो खैर हमने आपको बिहार पुलिस का सिलेबस ही बताया हुआ है, वो वाला वीडियो टैग कर देंगे, आप देख लेना। मेधा कैसे निर्धारित होगा? नॉर्मलाइज्ड अंकों की गणना इक्वी परसेंटाइल मेथड से की जाएगी। सभी एग्जाम का एक इक्वी परसेंटाइल मेथड निकलेगा। ध्यान यही देना है कि इसमें भी घपलेबाजी हो सकता है, तो आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, बॉर्डर पे अभी जाओगे ना, बॉर्डर पे जो गांव है ना वो अलर्ट मोड में रहते हैं, तभी उनकी जान बचती है। और यही बात है, जिंदगी यहाँ क्या है, एक संघर्ष नहीं है बच्चा, जीने मरने की बस जिद है। इस चीज को समझो। बहुत गरीबी में भी लोग बहुत जी जाते हैं, बहुत अमीरी में रहते हुए भी निकल लेते हैं। क्यों? क्योंकि जीने की जिद नहीं है, जिसमें अपने अंदर जो भी अत्याचार हो रहा है उसको होने दे रहा है, तो वो खत्म हो जाएगा। जीते जी मरा हुआ है। अभ्यर्थियों को पूर्वाह्न 10:30 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। 1.5 घंटा पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। ओएमआर सीट सील बंद कराने की पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। ऑनलाइन आवेदन में अंकित तथ्यों के विधिवत जांच सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पर परिषद द्वारा निर्णय लिया जाएगा। आवेदन में अंकित तथ्यों से किसी भी समय जांच के क्रम में अन्यथा पाए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी रद्द की जा सकती है। अब कुछ भी गड़बड़ करोगे तो आप जाओगे बढ़िया से। लेखन सामग्री नहीं ले जाना है। ब्लूटूथ, मोबाइल, वाईफाई, गैजेट, पेन, लेजर, रिस्ट वॉच, सामान्य स्मार्ट कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाना, उपयोग में लेना वर्जित है। वैसे भी आप ले जाओगे, जैमर वहां रहता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा अन्य अवांछित सामग्री ले जाने पर कदाचार मानते हुए आपको अधिनियम 1981 के तहत भारतीय न्याय संहिता के चले जाएंगे। आप कहाँ पे? वहीं जहां आप सोच रहे हैं। यह एक प्रतीकात्मक है, स्पेसिमेन है। इसमें क्या क्या होता है जरा ध्यान से देखिए। रोल नंबर है, आंसर सीट, ये जो चोरवा सब है ना ये छोड़ देता है। प्रश्न पुस्तिका नंबर भी छोड़ देगा, उसको लगेगा कि चलो ये तो बाद में काम मेरा हो ही जाएगा। सामने से कैसे दिखता है, अनुदेश आपको देखना है। और ये गोला करने वक्त पूरा गोल करना है। पेन बढ़िया से लेके जाइएगा, ऐसा उल्टी कर दे वो भी पेन नहीं और बहुत सूखा चले वो भी नहीं। दोनों के केस में आपको घाटा हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा घोषणा पत्र है। ये मैं डैश पिता पति का नाम अनुक्रमांक सूचित करता हूँ कि दिनांक को आयोजित अभ्यर्थियों की परीक्षा में ही प्रवेश पत्र में मेरा फोटो, ये सब अपठनीय, अस्पष्ट, अपठनीय, अधिक है, जिसके सत्यापन में इस घटना के निर्दिष्ट है चिपकाया गया। मतलब ये उनके लिए है जिनका नहीं क्लियर दिख रहा है फोटो, नाम गड़बड़ है, इधर उधर है, तो यहाँ फोटो लगा करके अपना कर सकते हैं, वो उसके लिए। ओएमआर का जो सिस्टम है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और बच्चे एकदम बहुत कम जा रहे हैं एग्जाम में, आपको सारा डेटा और सारा जानकारी, सारा प्रैक्टिस सेट आप कर रहे हो ना, आप लोग इस बात का ध्यान रखो कि प्रैक्टिस सेट छूटे ना। और कल से 3 प्रैक्टिस सेट, कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट तो आपको लगाना ही है। और ये डिफरेंट टाइम पे आप लगा लिया करो, क्योंकि प्रैक्टिस सेट फिर मौका निकल जाने के बाद लगाने का कोई फायदा नहीं है। और धीरे धीरे आपको बीपीएससी तक यहाँ की तैयारी सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।